और संजय अग्रवाल जी बिल्कुल पूरा टाई वाई लगा करके बिल्कुल कस से मसले। कोई बात नहीं, आज तो आप भी थोड़ा रहिए। यह आज की जो 2 दिवसीय चिंतन शिविर है, ये निश्चित रूप से पिछले दिनों हमारे प्रदेश में डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस हुई। हमें राजस्थान को उसका मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्रद्धेय अमित शाह जी उसमें उपस्थित रहे और आप सब लोगों ने, डीजी साहब उसके हैंडल कर रहे थे, उसमें जो निर्णय हुए, जो मंथन हुआ, चिंतन हुआ, उसकी अनुपालना और वर्तमान समय में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उनसे थे, उसमें जो निर्णय हुए, जो मंथन हुआ, चिंतन हुआ, उसकी अनुपालना और वर्तमान समय में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम क्या कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर आप चिंतन और मनन करेंगे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अन्य जो हमारी सर्विसेज हैं उनमें और पुलिस की सेवा में बहुत बड़ा अंतर है। मैं बहुत दिनों से देखता हूं, जब से सार्वजनिक जीवन में आया हूं, पुलिस का अधिकारी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपराध को रोकने के लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रहता है। मैंने ऐसे इंसिडेंट भी देखे हैं जब उसके परिवार में कोई ऐसी घटना हो गई कि उसको वहां मौजूद होना था, लेकिन इलाके की व्यवस्था को संभालने के लिए उसको वो काम छोड़ करके प्राथमिकता दी कि मुझे यहाँ की कानून व्यवस्था की रखवाली करनी है, तो अपने परिवार के विशेष आयोजन में भी आप शामिल नहीं हो पाते हो। आप जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं पुलिस के, उनके ऊपर राजस्थान की शांति व्यवस्था टिकी रहती है और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा। आप जब से आपने कार्यभार संभाला है, हमेशा हमसे भी और अधिकारियों से भी एक ही बात कहते रहते हैं कि पुलिस के जवान ही हैं जिनके आधार पर हम इस राजस्थान को अपराधग्रस्त राजस्थान से अपराध मुक्त राजस्थान की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। और आज हमें संतुष्टि है कि पिछले 8 साढ़े 8 महीने से जो आपने यहां व्यवस्थाएं संभाली है, उसका कारण यह है कि आपको नेतृत्व साफ सुथरा और मनोबल ऊंचा करने वाला मिला है। हमेशा अधिकारियों की मदद करके कानून व्यवस्था लागू करने के लिए प्रोत्साहित करें, यही तो गार्जियन का काम है साहब। गार्जियन जब ढंग से आपको प्रोत्साहित करेगा, नेतृत्व आपको ढंग से प्रोत्साहित करेगा, तो निश्चित रूप से आप कानून का पालन करने में दोगुनी शक्ति लगा करके उस क्षेत्र की, उस प्रदेश की शांति व्यवस्था को कायम कर पाएंगे। आज हमारे सामने वर्तमान में जो अपराध घटित होने की प्रकृतियां विभिन्न तरीके से आई हैं, बता रहे थे साइबर क्राइम, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हैकाथॉन फर्स्ट हुआ था। आप उस दिन कहीं विशेष कार्यक्रम में व्यस्त थे, आज भी आपको जल्दी जाना है, मैं ज्यादा आपके बीच में व्यवधान नहीं बनूंगा। तो मैं यहाँ जब उसका प्रेजेंटेशन देख रहा था तो राजस्थान में सबसे टॉप पर हमारा डीग जिला था, और चूंकि मैं डीग जिले से आने वाला हूं और मैं उस प्रेजेंटेशन को देख रहा था तो राजस्थान में टॉप और इंडिया में 18% साइबर के अपराध डीग जिले में होते। मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा वहां के अधिकारियों को कि उन्होंने प्रभावी तरीके से उस पर कार्रवाई करी और आज 18% से शायद 4% के आसपास उसका ग्राफ गिरा है। अब ये कारण इसलिए है कि अधिकारियों ने उस पर शिकंजा कसने का काम किया और वहां के समुदाय को भी विश्वास में लेकर के उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना शुरू किया। एसआईटी का गठन करके नकल विरोधी जो अभियान चलाया, आपकी टीम शानदार काम कर रही है पूरे राजस्थान में, उसका संदेश अच्छा जा रहा है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठित करके संगठित अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ आपका कठोर तरीके से प्रभावी कार्रवाई, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपने पीले पंजे का उपयोग शुरू माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में किया है, तब से अपराधियों में और ज्यादा भय व्याप्त हुआ है। हमको कानून के दायरे में रह करके अपनी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का काम करना है। इसके साथ साथ
समुदाय की जो जिम्मेदारियां हैं, यहां ये बात ठीक है कि अपराधी कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून का दुरुपयोग रोकना भी आपके ही हाथों में। बहुत ऐसे लोग हैं जो कानून का दुरुपयोग करके समाज में विकृति पैदा करने की व्यवस्थाएं करते हैं, उसके लिए एक भी जिम्मेदारी आप लोगों की है। कानून का पालन कराना भी आपकी जिम्मेदारी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस 2 दिन की चिंतन शिविर में फ्रूटफुल डिस्कशन होकर के आप सब लोग इस राजस्थान जो शांति प्रिय प्रदेश था, वो शांति प्रिय प्रदेश की पहचान पुनः माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में कायम हो, उसमें राजस्थान के पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारी मिलकर अच्छा काम करेंगे, ऐसी मेरी आशा और विश्वास है। और मैं गृह राज्य मंत्री होने के नाते आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को राजस्थान सरकार से जो भी अपेक्षा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हो, आपकी सुविधाओं की बात हो, संसाधन उपलब्ध कराने की बात हो, वो सारी चीजें जैसा मुख्य सचिव जी ने अभी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित होकर के आप सबकी उन सुविधाओं का ध्यान रख करके आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि उनका जो ध्येय वाक्य है, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बने, इस परिकल्पना को आप पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और मैं आभार व्यक्त करूंगा कि मेरे जैसे एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता और गृह राज्य मंत्री का दायित्व संभाल रहा हूं, मुझे आप सब लोगों की इस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर आपने निश्चित रूप से मुझे भी धन्य किया है कि आप जाबाज अधिकारियों के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।